सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रश्न बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक एक ऐसा संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को संग्रहित किया जाता है। संग्रह मतलब एक साथ बहुत सारी चीजों को रखना, किसी चीज में, किसी फोल्डर में, उसको संग्रह कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बीएड का है और बीएड में कई बार आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक एक ऐसा संग्रह है, एक ऐसी जमा करने की जगह है जिसमें कई प्रकार के प्रश्नों को संग्रहित किया जाता है। तो बच्चों, ये तो हम जान ही चुके हैं कि प्रश्न बैंक जो है ऐसा संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को संग्रहित किया जाता है। लेकिन अभी हमें ये जानना बाकी है कि ये किस लिए किया जाता है। आमतौर पर ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बेस्ट देने के लिए या फिर उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करने के लिए कम समय में ऐसा किया जाता है, प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यह एक डिजिटल या भौतिक रूप में हो सकता है। यह एक डिजिटल का मतलब है कि ये कंप्यूटर में फाइल के रूप में हो सकता है। एक फाइल में बहुत सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा रखा जा सकता है, या भौतिक रूप में गैस पेपर के रूप में भी ये हो सकता है। और इसका उपयोग परीक्षाओं, क्विज या फिर मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग जो है परीक्षाओं या फिर जब परीक्षाएं पास आ जाती है तो गैस पेपर जो है मार्केट में उपलब्ध होते हैं और उसको पढ़कर बच्चे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ पाते हैं। कम समय में बहुत ही ज्यादा उपयोगी क्वेश्चन और आंसर को पढ़ते हैं और परीक्षाएं देते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे हम जानेंगे कि प्रश्न बैंक जो है वो किस प्रकार का संग्रह है या फिर किस प्रकार का भंडार है। तो प्रश्न बैंक एक ऐसा भंडार है जिसमें विभिन्न विषयों, कठिनाई स्तरों और प्रश्न प्रकारों जैसे कि बहुविकल्पीय, लघु उत्तर, सत्य असत्य, निबंध के रूप में प्रश्न संग्रहित होते हैं। यानी कि प्रश्न बैंक है, इसमें जैसे बहुविकल्प, जैसे एक क्वेश्चन का अनेकों विकल्प होता है वो वाली क्वेश्चन, और लघु उत्तर छोटे प्रकार के उत्तर, सत्य और असत्य या फिर निबंध के टाइप में प्रश्न हो सकते हैं। और इनका भंडार जो है एक बुक के अंदर हो सकता है। अब हम जानेंगे कि प्रश्न बैंक का उपयोग किन चीजों के लिए किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इन प्रश्नों का उपयोग विभिन्न परीक्षाओं, क्विज या फिर मूल्यांकन के लिए बार बार किया जा सकता है। यानी कि अगर आप एक प्रश्न बैंक लेते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक गैस पेपर लेते हैं तो उसका बार बार आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं, जिससे शिक्षकों और प्रशिक्षकों का समय और प्रयास दोनों बचता है। अब हम प्रश्न बैंक के संगठन के बारे में जानेंगे, यानी कि जो प्रश्न बैंक है उसको किस विषय पर या फिर किस तरीके से बनाया जाता है या फिर उसका संगठन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। प्रश्न बैंक को आमतौर पर विषय, उपविषय, कठिनाई स्तर और प्रश्न के प्रकार के अनुसार संरचित किया जाता है। यानी कि एक प्रकार का या फिर एक सब्जेक्ट का जो प्रश्न पेपर होता है, जो गैस पेपर होता है, उसमें एक ही सब्जेक्ट के कई सारे प्रश्नों को रखा जाता है और इस प्रकार से क्वेश्चनों को व्यवस्थित किया जाता है या फिर इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है जो कि विद्यार्थी को समझने में आसानी हो और जल्दी से वो इन प्रश्नों को याद कर सके, जिससे विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन तैयार करना आसान हो जाता है। जिससे कि विशिष्ट शिक्षण यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए जो है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन जो है तैयार करना आसान हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है गैस पेपर में रखा जाता है और प्रश्नों का संगठन किया जाता है। आधुनिक शिक्षा में प्रश्न बैंक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा में प्रश्न बैंक आमतौर पर डिजिटल होते हैं, क्योंकि जो आजकल की शिक्षा प्रणाली है उसमें प्रश्न बैंक आमतौर पर डिजिटल तरीके से होते हैं। यानी कि कंप्यूटराइज या फिर मोबाइल पर भी प्रश्न बैंक बहुत सारे ऑप्शनों में प्राप्त हो जाते हैं, जिससे शिक्षकों के लिए प्रश्नों तक पहुंचना, उन्हें संशोधित करना और व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। जिससे कि शिक्षक हो या छात्र उस क्वेश्चनों के पास पहुंचना या उन क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और उसको व्यवस्थित करना भी बहुत आसान हो जाता है। व्यवस्थित करने से अभिप्राय ये है कि अगर गैस
पेपर जो है एक बुक के रूप में, किताब के रूप में रहता है, तो इस प्रकार के गैस पेपर को हानि पहुंच सकती है, उसे चूहे काट सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटराइज गैस पेपर होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से आधुनिक शिक्षा में प्रश्न बैंकों का यूज जो है डिजिटल तरीके से किया जाता है, तो उसमें प्रश्न बैंक को जो है किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। पारंपरिक शिक्षा में प्रश्न बैंक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पारंपरिक शिक्षा में प्रश्न बैंक भौतिक रूप से कागजों या फिर कार्डों के रूप में मिल सकते हैं, यानी कि जो पहले की पारंपरिक शिक्षा चली आ रही है अभी तक, उस प्रकार के जो प्रश्न बैंक है वो कागजों के ऊपर ज्यादा मिलते हैं। सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इससे छात्रों को परीक्षा की तैयारी आसान तरीके से करने में मदद मिल सकती है। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की बीएड और सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।